हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और जहाँ का व्लॉग मैंने पहले एंड किया था लास्ट व्लॉग, उसके थोड़े उसी दिन का ये व्लॉग शाम से है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के टाइम फेस वॉश, क्योंकि सुबह और शाम को ना एक बार रेडी होना ज़रूरी होता है और अच्छा भी लगता है। सुबह तो हम लोग नहा वहा के सारा काम करके रेडी होते ही हैं, बट अगर शाम को भी वही चीज़ कर ली जाए ना कि थोड़ा रेडी हुआ जाए, मतलब ज़्यादा नहीं, जितना भी हम लोग होते हैं कोम वगैरह किया जाए, थोड़ा लिपस्टिक बिंदी थोड़ा फेस वॉश वगैरह किया जाए तो अच्छा लगता है। और करना भी चाहिए यार, घर में पॉजिटिविटी आती है और सारे काम शुभ शुभ होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने फेस वॉश किया, वही थोड़ा सा बेसन लिया और कॉफ़ी और गुलाब जल। बीच में मैं क्या कर रही थी ना, ये चीज़ें अवॉइड कर दे रही थी, तो फेस ना थोड़ा डल हो गया था। और बट अभी कुछ टाइम से मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ और ज़रूरी भी है ध्यान देना। वैसे तो ये बरसात का मौसम चल रहा है और वैसे भी शाम जब होती है मेरी बेटी को और मुझे ना एक अलग सी क्रेविंग होने लगती है, मतलब कुछ खाना होता है। तो मैगी आज मैं बना रही हूँ थोड़ी सी। मतलब मेरे यहाँ मैगी लिटरली ना बहुत कम बनती है, मेरी बेटी को भी कम ही पसंद है। मतलब ऐसा नहीं, खा लेते हैं बट ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हम लोग को चाहिए होती है। तो मौसम वैसे भी अच्छा हो रखा है और थोड़ा सा शाम के टाइम ना चाय के साथ मन होता है कि कुछ ले लो। अभी तक तो चल रही थी, मम्मी ने जो मठरी दी थी ना और पेड़े दिए थे वही चल रहे थे हमारे साथ, मतलब चाय के साथ हम लोग वही ले रहे थे। बट अब ना वो पेड़े बच गए, मठरी ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो अब फिर ये सोचना पड़ेगा कि शाम को चाय के साथ ले क्या। तो अभी मैं बना रही हूँ थोड़ी सी मैगी और चाय के साथ मैगी ले लेते हैं, क्योंकि शाम वाली भूख ना एक अलग ही होती है, कुछ चुटर पुटर वाली भूख जो होती है वो होती है। तो चलिए गाइस बने रहिए व्लॉग में, मैं तब तक मैगी बना लेती हूँ। और यहाँ पे गाइज़ मैं आ चुकी हूँ किचन में और वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं बात कर रही थी कि सुबह और शाम ना हम जो लेडीज़ होती है थोड़ा सा रेडी होना चाहिए, ये हमारे घर के लिए अच्छा होता है। और ना श्रृंगार हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और यार मेन चीज़ ये है, जब हम लोग घर का काम करते हैं तो अपनी भी केयर करना उतना ही ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि उस काम में घिसे रहें, बिल्कुल पिस जाएँ कि हमने सुबह से शाम तक काम ही काम करना है। ठीक है, काम भी करो, मैं भी करती हूँ, अपने घर को क्लीन भी रखती हूँ, बट उसके साथ साथ ना अपना भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि ना जब से मैंने मतलब मेरे पापा का केस देखा है ना, तब से मुझे एक चीज़ फील होने लगी। ठीक है आप करो, बहुत करो, मतलब इतना करो कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट इतना भी ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मत भागो कि आपको अपनी लाइफ ही ना दिखाई दे। और ये जो ज़िंदगी होती है ना, सच्ची में ये एक बार मिलती है। जब इंसान चला जाता है ना दुनिया से, तो फिर उसको देखने के लिए तक के ना आंखें तरस जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि काश कहीं से तो वो आ जाए, कहीं से तो एक बार दिख जाए और हम उनसे बात कर लें, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए ना जाते टाइम मन में ये शिकवा ना रहे, ये गिला ना रहे कि हमने अपनी लाइफ जी ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च करके ही लाइफ नहीं जी जाती, कम खर्चे में भी बहुत अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। तो मतलब मेरे पापा के साथ खुद ऐसा हुआ है, उन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। इतना किया है कि आज मेरे दो भाई और मैं, अगर ना भी हम लोग कुछ कमाएं, ना भी कुछ करें, तो भी हम अपनी लाइफ बहुत इजीली आराम से जी सकते हैं। बट वही है ना, वो करते करते चले गए, लेकिन अपनी लाइफ उन्होंने कभी एंजॉय ही नहीं की। मेरी मम्मी यही कहती थी मेरे पापा से कि चलो कहीं घूमने चलते हैं थोड़ा टाइम अपने लिए। तो मेरे पापा का एक ही लाइन होती थी कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, मतलब उसके बाद हम लोग अपनी लाइफ जिएंगे। बट किसने देखा है कि उसके बाद हमारे पास लाइफ है भी या नहीं। तब से ना थोड़ा सा मतलब माइंड मेरा चेंज हो चुका। मुझे भी ये लगता है कि नहीं, लाइफ एक बार मिली है तो इसको जियो, अच्छे से जियो। जो दिन हमने जिया है वही हमारा अपना है, अदरवाइज़ कुछ भी हमारा अपना नहीं है और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। तो चलिए गाइस, बहुत सारी बातें आज हो चुकी, वापस अपने काम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना गाइस, मतलब मैंने मैगी बनाई थी आज और मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड समोसे और जलेबी लेके आ जाएंगे। वो गए थे सब्जी वगैरह लेने, कुछ राशन का सामान ख़त्म हुआ था किचन का, वो लेने, और वो आते हुए समोसे और जलेबी लेके आ गए। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी, मैगी जब तक मेरी बन चुकी थी। अगर मुझे पता होता कि ये समोसे और जलेबी लेके आएंगे तो मैं स्किप कर देती, मैगी में नहीं बनाती। बट क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं था, तो मैगी भी बन चुकी थी। तो खाना पीना इतना ज़्यादा हो गया था ना, चाय के साथ समोसा हो गया, जलेबी हो गया था, मैगी हो गया था, कि किसी को खाने की भूख ही नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे एक या दो रोटी आप बना के दे दो। मैंने दो रोटी उनको बना के दी, सब्जी रखी हुई थी। फिर ये जो सब्जी आई थी इनको मुझे वॉश करना था। पहले मैंने पूरा किचन क्लीन किया अच्छे से,
उसके बाद ये सब्जियां निकाली, सारे फ्रूट्स वगैरह, और इनको वॉश करके रख देती हूँ। और नाइट में ना मेरा किचन पूरा क्लीन होता है जब मैं सोती हूँ, और ये ना मेरा डेली का रूटीन होता है कि रात को मैं पूरा किचन क्लीन करके सोती हूँ। दूध के 1-2 ग्लास रह जाते हैं तो बस वो सुबह के लिए होते हैं, अदरवाइज़ पूरा किचन साफ़ होता है मेरा। तो गाइज़ यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मैंने कर दी है वॉश। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो किचन का और सामान मैंने मंगाया था उनको मैं लगा देती हूँ। तो जैसे ये सामान मैं अभी लगा रही हूँ ना, बॉक्सेस में फिल कर रही हूँ, तो मैं चीज़ें देख भी रही हूँ कि किस बॉक्स में क्या है और कितना बचा है। तो ऐसा ना हो कि मैं नए वाली चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ और पहले से जो सामान रखा हुआ है वो एज इट इज़ रह जाए। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो पहले वाला सामान बॉक्स में होता है, जो थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में बचा होता है, उसको पहले मतलब ऊपर की साइड रखती हूँ, जो पहले मैं उसी को यूज़ करूँ, और फिर इन बॉक्सेस को मैं फिल करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पैकेट वाली होती है, जो खुली रहती है, तो उनको मैं ये जो एयर टाइट कंटेनर मेरे पास है इनमें रखती हूँ। उससे क्या होता है ना, सीलन का डर नहीं रहता और गिरता भी नहीं है इधर उधर। तो लगे हाथ मैंने इन बॉक्स को खाली किया, जो ये बड़े वाले कंटेनर हैं, और इनको भी मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि जब मैं सामान इनमें डाल ही रही हूँ तो क्यों ना इनको साफ़ कर लिया जाए। और मैं ना मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, जब भी किचन का सामान मैं फिल करती हूँ बॉक्सेस में, तो उन बॉक्स को मैं साफ़ कर लेती हूँ खाली करने के बाद। तो गाइज़ ये काम भी करना ज़रूरी था, क्योंकि जब सामान आता है और जब तक वो एज इट इज़ जगह पे ना रखा जाए तब तक एक बेचैनी रहती है। और बताना ये वाला कीड़ा ना किस किस के अंदर है, कि ये बेचैनी वाला, कि जब तक हमारा ये काम नहीं हुआ हमको बेचैनी रहती है। मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि यार जितना काम फैला हुआ है मैं उसको करके ही सोऊं, तो सुबह मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे वही मैं कुछ डब्बे देख रही थी कि कौन सा खाली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे बॉक्सेस जो ऐसे ही रखे होते हैं जिनको मुझे फेंकना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए सारा सामान मैं लगा चुकी हूँ, सब्जियाँ वगैरह वॉश कर ली है। तो चलिए बस फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। बाय।